राधे राधे दोस्तों, बोर्ड यात्रा में फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग फिर से क्या करने वाले हैं, यात्रा। और यात्रा करते करते हम लोग सीखेंगे अगला क्वेश्चन, जिसका नाम है जांच करें कि क्या 6 की पावर n का अंतिम अंक शून्य है। अंतिम अंक क्या है, शून्य है, जहां n क्या है, प्राकृतिक संख्या है। क्या है, प्राकृतिक संख्या। तो चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन में 6 लिखा गया है, तो सबसे पहले हम 6 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करिए। 6 का अभाज्य गुणनखंड चलिए करते हैं। 6 का अभाज्य गुणनखंड करने से हमको मिलेगा 2 से कितना बार में 3। तो 6 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हमको 2 और 3 मिलेगा। क्या मिलेगा, 2 और 3। तो लिखेंगे 6 बराबर 2 गुना में 3। बस समझ में आ रहा है, इतना करने आ रहा है। चलिए इसके बाद आगे समझते हैं। इसके बाद बताइए, हमको बोला है 6 के पावर n। क्या बोला है, 6 के पावर n। तो क्या हम लिख सकते हैं 6 के पावर n बराबर 2 गुना 3 के पावर में n। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इतना आप लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे समझते हैं। अब बताइए, आपको एक बात पता होगा कि अगर कोई अंक शून्य पर समाप्त होता है, अगर कोई भी अंक शून्य पर समाप्त होता है तो उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 दोनों जरूरी है। तो यहाँ पर क्या 2 और 5 आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। तो चलिए यहाँ पर लिखेंगे, तो चूंकि लिखिएगा आप लोग, चूंकि हम जानते हैं कि कोई भी अंक शून्य पर समाप्त होगा, कोई भी अंक शून्य पर समाप्त होगा यदि उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 होगा। 2 और क्या होगा, 5 होगा। यहाँ 2 और 3 है। देखिए तो इस क्वेश्चन में बउआ कि 2 और 3 आया है, इसके अलावा कुछ आया है क्या, नहीं ना। तो सुनना ध्यान से, 2 और कत आया है, 3 है, जो कि क्या है, असंभव है। क्या है, असंभव है। अतः 6 के पावर n का अंतिम अंक शून्य पर समाप्त नहीं होगा। और इतना करने पर आपको कितना मार्क्स मिलेगा, 2 मार्क्स। क्लास 10 चैप्टर 1 का VVI क्वेश्चन है ये। चलिए मिलते हैं फिर अगले